बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको मैट्रिक्स स्पेस की क्लास में वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने ओपन बॉल या ओपन स्फीयर जो है इसको किस तरह डिस्कस करते हैं और ओपन बॉल आप किस तरह न्यूमेरिकली या ग्राफिकली इसको फाइंड करते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज के लेक्चर को समझने के लिए आपको ओपन बॉल या ओपन स्फीयर जो है इसकी डेफिनेशन लाजमन आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम ओपन बॉल या ओपन स्फीयर से रिलेटेड दो थ्योरम जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का थ्योरम। ले बेटा, आज के थ्योरम को समझने के लिए ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ उनका जानना आपके लिए थोड़ा ज़रूरी है। तो ओपन बॉल या जिसे आप ओपन स्फीयर कहते हैं, इसके मतलब आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रख लें। फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास एक्स जो है वो एक मीट्रिक स्पेस है। आपने इस मीट्रिक स्पेस के ऊपर एक मीट्रिक डी डिफ़ाइन की है। डी क्या है? एक मीट्रिक है। अब इस मीट्रिक स्पेस एक्स के ऊपर अंडर मीट्रिक डी जो ओपन बॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह बी एक्स नोट आर। अब एक्स नोट क्या है? इस ओपन बॉल का सेंटर है। और आर क्या होता है? इस ओपन बॉल का रेडियस है। तो किसी मीट्रिक स्पेस एक्स के ऊपर ओपन बॉल को रिप्रेजेंट करना, यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करूँगा। या अगर इन टर्म ऑफ इसे ओपन स्फीयर कहूँ तो फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एस के नीचे ये स्मॉल आर ब्रैकेट एक्स नोट। एक्स नोट क्या है? सेंटर ऑफ दी ओपन स्फीयर है। तो अब उसके बाद ये जो ओपन बॉल या ओपन स्फीयर बेटा आपने डिफ़ाइन की है, इसकी जो डेफिनेशन है वो किस तरह है? ओपन बॉल एक्स के उन तमाम एलिमेंट का सेट है, यानी कि एक्स बिलोंग टू एक्स, तमाम एक्स जो इस कैपिटल एक्स यानी मीट्रिक स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं, सच डैट इन तमाम एक्स का जो डिस्टेंस है डी सेंटर एक्स नॉट से हमेशा लेस देन रहना चाहिए आर से। तो ये जो फार्मूला है ये आपके पास ओपन बॉल का है, ठीक है, कि ओपन बॉल इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स whose distance from center x naught is always less than radius r। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, यहाँ पर आज के थ्योरम को डिस्कस करने के लिए मैं जिस चीज़ को यूज़ करूँगा वो है डिस्क्रीट मीट्रिक। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के मतलब मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ। तो फिर यहाँ पर दोबारा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास अगर एक मीट्रिक स्पेस एक्स है विद मीट्रिक डी नॉट, तो डी नॉट को मैं यहाँ पर कहूँगा कि वो डिस्क्रीट मीट्रिक है। अगर डी नॉट के यहाँ पर ऐसे लिखूँगा डी नॉट एक्स वाई। अगर डी नॉट का आंसर ज़ीरो है, डी नॉट का आंसर ज़ीरो होगा अगर एक्स और वाई दोनों सेम हैं, यानी दोनों एलिमेंट अगर सेम हैं तो डी नॉट का आंसर अगर ज़ीरो हो। और अगर x और y दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो फिर डी नॉट का आंसर जो है 1 होगा। अगर कोई मीट्रिक इस फंक्शन के तहत मीट्रिक स्पेस की 4 कंडीशन को पूरी कर जाए तो उस मीट्रिक को हम डिस्क्रीट मीट्रिक बोलते हैं। तो इन शॉर्ट वर्ड्स डिस्क्रीट मीट्रिक का ये फार्मूला और दूसरा ये आपके पास जो ओपन बॉल का फार्मूला है, इन दोनों को आपने अपने ज़हन में रखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का थ्योरम। ले बेटा, पहला थ्योरम जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो ये है, कहता है जी कि एन ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आपके पास एक ओपन स्फीयर है जिसका रेडियस 1 या 1 से कम है और इन अ डिस्क्रीट मीट्रिक, और वो डिस्क्रीट मीट्रिक में होगा, देन वो जो ओपन स्फीयर है कंटेन ओनली इट्स सेंटर। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास x एक डिस्क्रीट मीट्रिक है, इसके ऊपर आपने एक ओपन स्फीयर बनाया
ठीक है, जिसका रेडियस आर जो है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर ओपन स्फीयर को मैं ये सर्कल की शक्ल में ड्रा कर रहा हूँ, ये जो इसका रेडियस है अगर वो आपके पास लेस देन इक्वल टू 1 है तो ऐसी सूरत में किसी डिस्क्रीट मीट्रिक के ऊपर अगर आप ओपन स्फीयर निकालें जिसका रेडियस हमेशा 1 से छोटा हो, तो याद रखें कि उस ओपन स्फीयर के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा जो कि इसका सेंटर है। ये इम्पोर्टेंट है आपके मतलब MCQs टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के हवाले से भी, कि किसी भी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में किसी भी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस पर अगर आप कोई ओपन स्फीयर मालूम करते हैं या ओपन बॉल मालूम करते हैं तो उसके अंदर कितने पॉइंट कंटेन कर सकते हैं, जबकि आपका रेडियस उस ओपन स्फीयर का 1 या 1 से छोटा होना चाहिए। तो आपने कहना है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट होगा और वो उसका सेंटर है। अब इस थ्योरम को हम प्रूव करने के लिए कंट्राडक्टरी जो है अजम्पशन उसका इस्तेमाल करेंगे। पहले मैंने लिखा लेट एक्स डी नॉट बी आ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, लेट आपका रेडियस जो है वो 1 या 1 से कम है, एंड कंसीडर द ओपन स्फीयर, और इस स्पेस एक्स के ऊपर मैंने एक ओपन स्फीयर बना लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओपन स्फीयर को लिखने का जो स्टाइल था वो ये है। वी हैव टू शो डैट दिस ओपन स्फीयर जस्ट कंसिस्ट ऑफ इट्स सेंटर। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो ओपन स्फीयर है इसके अंदर सिर्फ इसका सेंटर है, यानी कि दूसरे अल्फाज में हमारा टारगेट ये है कि एक्स नॉट इज़ दी ओनली एलिमेंट डैट बिलोंग टू एस आर एक्स नॉट। हमारा सिर्फ टारगेट ये प्रूव करना है। फॉर दिस वी सपोज ऑन द कंट्रेरी डैट देयर इज़ आ पॉइंट एक्स सच डैट के एक्स और एक्स नोट दो मुख्तलिफ एलिमेंट हैं और एक्स जो है वो इस ओपन स्फीयर से बिलोंग करता है। हमने ऑन दी कंट्रेरी सपोज कर लिया कि इस ओपन स्फीयर के अंदर एक दूसरा एलिमेंट एक्स भी पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो जो एक्स है वो आपके इस सेंटर एक्स नोट से डिफरेंट है। एक्स इज़ डिफरेंट फ्राम एक्स नोट। अब फिर अगर ये एक्स जो है वो इस ओपन स्फीयर का एलिमेंट है तो फिर आप जानते हैं ओपन स्फीयर की डेफिनेशन आपने अभी पढ़ी है कि ओपन स्फीयर या ओपन बॉल जो है वो ऐसे तमाम पॉइंट एक्स का, ऐसे तमाम एक्स के कैपिटल एक्स के तमाम एलिमेंट का सेट है जिनका डिस्टेंस सेंटर से हमेशा लेस देन आर है। तो फिर आप मुझे बताएं कि अगर एक्स जो है वो इस ओपन स्फीयर से बिलोंग करता है तो फिर इस मीट्रिक डी नोट को जब अप्लाई करेंगे एक्स और एक्स नोट पर, ठीक है, यानी ये जो एक्स और एक्स नोट के दरमियान जो डिस्टेंस है अंडर डी नोट ये हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, रेडियस आर से, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर। अच्छा, अब अगली बात, आर चूँकि आपका लेस देन इक्वल टू 1 है तो मैं यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये जो डी नोट है ये लेस देन आर आ गया और आर आके लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा, अब डी नोट छोटा है आर से और आर छोटा है या बराबर है 1 से, तो इसका मतलब डी नोट छोटा हो जाएगा 1 से। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, अब उसके बाद अब मुझे बताएं कि डी नोट जो है 1 से स्मॉलर है, तो फिर डी नोट के लिए एक ही यहाँ पर चॉइस रह जाती है, क्योंकि आपने जो मीट्रिक डी को डिफ़ाइन किया था, डिस्क्रीट मीट्रिक को, वो ये यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया था कि या तो डी नोट का जो आंसर है 1 के बराबर है या डी नोट का आंसर 0 के बराबर है, इसके अलावा दूसरा तो कोई आंसर नहीं है। अब आप कह रहे हैं यहाँ पर कि डी नोट एक्स इंटू एक्स नोट का जो आंसर आया है वो आया है लेस देन 1, तो फिर एक ही कंडीशन रह जाती है ना कि डी नोट इंटू एक्स नोट का आंसर जो होगा वो फिर 0 के बराबर होगा। अब आप यहाँ पर देखें कि डी नोट का आंसर 0 के बराबर कब होता है, जब एक्स और वाई आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पर भी बेटा आपके पास एक्स और एक्स नोट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। लेकिन हम ऊपर ये सपोज करके चले थे कि एक्स नोट और एक्स जो है ये आपस में बराबर नहीं है, एक्स नोट इज़ अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट फ्रॉम एक्स, ठीक है। तो हमारी अजम्पशन जो है वो गलत हो गई। यही इसने सारी स्टोरी यहाँ पर लिखी है कि यहाँ से ये चीज़ 10 आवर अजम्पशन के एक्स जो है अजम्पशन हमारी गलत हो गई। और अजम्पशन क्या थी कि इस ओपन स्फीयर में एक्स नोट के अलावा एक दूसरा एलिमेंट एक्स भी पड़ा हुआ है। दिस इज़ रॉन्ग। हैंस दी ओपन स्फीयर whose radius is less than equal to 1 in a discrete metric space just contain its center। ये जो रिज़ल्ट है ये याद रखिएगा, सिर्फ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस के लिए है, किसी हर तरह की मेट्रिक स्पेस के लिए नहीं है, क्योंकि डिस्क्रीट मेट्रिक एक पीस वाइज फंक्शन है और पीस वाइज फंक्शन है और इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, या तो डी नोट का आंसर आपके पास 0 के बराबर है या डी नोट का आंसर 1 के बराबर है। जब आपने कहा कि डी नोट का आंसर लेस देन 1 है तो फिर एक ही चॉइस बचती है कि आंसर 0 के बराबर है। फ़र्ज़ करें कि आप अपनी एक मेट्रिक बनाते हैं और मेट्रिक स्पेस की तमाम कंडीशन को पूरी करती है, एक फ़ंक्शन बनाते हैं आप ऐसा
और डी नोट इस तरह डिफाइन करते हैं कि आंसर -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, ठीक है। अब आप कहें कि डी नोट का आंसर जो है वो लेस देन 1 है, तो फिर आपके पास डी नोट के लिए 2 चॉइसेस हो सकती हैं, वो -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आप इस रिज़ल्ट को प्रूफ नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास पहला थ्योरम आ गया ओपन स्फीयर के हवाले से। इन दी सिमिलर मैनर डिस्क्रीट मैट्रिक के हवाले से ही हम एक दूसरा थ्योरम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उसको देखें। अब थ्योरम में कुछ कंडीशन इस तरह की है कि पहले वाले थ्योरम और इसमें थ्योरम में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है, वहाँ पर आपका रेडियस जो था वो 1 से छोटा था, 0 लेस देन आर, आर लेस देन इक्वल टू 1, और अब आपका आर जो है 1 से बड़ा है। अगर रेडियस 1 या 1 से छोटा हो तो फिर इस ओपन स्फीयर में सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, डैट इज़ इट्स सेंटर x0। लेकिन इस मरतबा आपने प्रूव करना है कि अगर आपका रेडियस 1 से बड़ा हो तो फिर आपके पास ये जो ओपन स्फीयर बनेगा ना, आपके पास SR x0 ये पूरे की पूरी कंप्लीट मीट्रिक x के बराबर होगा। यानी इस मरतबा सिर्फ इसका सेंटर नहीं बल्कि ये पूरे की पूरी मीट्रिक स्पेस x के बराबर होगा। तो पढ़ लेते हैं। द ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस ग्रेटर देन 1 इन अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज़ दी होल स्पेस। कहता है कि ओपन स्फीयर जिसका रेडियस 1 से बड़ा है किसी भी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में हमेशा होल स्पेस के बराबर होता है। लेट एक्स डी नॉट बी अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। लेट कर लिया आर रेडियस 1 से बड़ा है, एंड कंसीडर द ओपन स्फीयर, और ये मैंने एक ओपन स्फीयर लेट कर लिया। वी हैव टू शो डैट दिस ओपन स्फीयर इज़ दी होल स्पेस, ठीक है। फॉर दिस लेट कर लिया वही काम कि एक्स एक मीट्रिक स्पेस x का, अच्छा यहाँ पर कैपिटल X का मतलब मीट्रिक स्पेस x, स्मॉल x एक एलिमेंट है। मैंने लेट कर लिया कि ये स्मॉल x जो है आर्बिट्रेरी एलिमेंट है इस मीट्रिक स्पेस x का। कैपिटल X क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है, इसका एक एलिमेंट x ले लिया मैंने आर्बिट्रेरी, सच डैट कि ये जो पॉइंट x है और ये जो x0 है ये दोनों मुख्तलिफ एलिमेंट हैं। सिंस x d नोट एक डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है, तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में आप जानते हैं कि जब एलिमेंट मुख्तलिफ होते हैं तो ऐसी सूरत में आपका जो डी नोट का आंसर है वो किसके बराबर आता है, वो 1 के बराबर है। अब 1 इस मरतबा आपका रेडियस 1 से, इस वक्त आपका रेडियस जो है 1 से बड़ा है, तो मैंने इसको लिख लिया दिस इज़ लेस देन 1, ये आंसर 1 के बराबर आया, और दिस इज़ लेस देन आर। इसका मतलब ये हो गया यहाँ से क्या रिज़ल्ट निकला, यहाँ से ये रिज़ल्ट निकला है कि आपका डी नोट जो है, डी नोट आ गया बेटा लेस देन आर के बराबर। अब ये किसकी डेफिनेशन पूरी हो रही है, ये किसको शो कर रहा है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ओपन बॉल। दिस कैन बी रिटन एज कि आपका x जो है वो बिलोंग कर गया SR x0 से। देखें ना ओपन स्फीयर को आप किस तरह डिफाइन करते हैं, ओपन स्फीयर की डेफिनेशन मैंने आपको यही लिखवाई है ना, और ये लिखवाई है कि ओपन स्फीयर ऐसे तमाम एलिमेंट्स का सेट है x के जिनका डिस्टेंस x0 से हमेशा r से छोटा है। तो अब ये दिया हुआ है, तो ये पूरी हो रही कंडीशन, तो इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ ना ओपन स्फीयर की शक्ल में। अच्छा, दिस शोज दैट कि x आपका इस ओपन स्फीयर से बिलोंग कर गया, लेकिन x जो था वो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। मिसाल के तौर पर अगर x इससे बिलोंग कर गया है और x आर्बिट्रेरी है, तो मैं कह सकता हूँ x बिलोंग करता है, x1 भी बिलोंग करता होगा, फिर x2 भी बिलोंग करता होगा, अप टू सो जितने इसके अंदर एलिमेंट है तमाम के तमाम बिलोंग करते होंगे। इसका मतलब क्या है कि पूरे का पूरा सेट x, ये सारे का सारा क्या हो गया इस ओपन स्फीयर का प्रॉपर सबसेट। लेकिन बट बाय डेफिनेशन आप जानते हैं कि ओपन स्फीयर की जो जब आप डेफिनेशन करते हैं तो ओपन स्फीयर बजाते खुद जो है वो x का सबसेट होता है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि आपने सेट थ्योरी में ये बात पढ़ी है कि अगर a b का सबसेट हो और फिर आप कहेंगे जी b भी a का सबसेट है, तो फिर इसका मतलब क्या हो सकता है कि a और b आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो अब आप क्या यहाँ पर फिर ये रिजल्ट निकला कि ओपन स्फीयर जब कैपिटल X के बराबर आ गया, और यही आपने प्रूफ करना था, दस दी ओपन स्फीयर इज़ अ फुल स्पेस या होल स्पेस, ठीक है। तो छोटा सा लेक्चर है, आई होप आसान सी चीज़ें हैं, आपको समझ आई होंगी। मेरी ये वीडियोज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो इन वीडियोज़ को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं अपनी वीडियोज़ को अगर इसमें कोई आपको कमी पेशी चैनल में किसी हवाले से भी नज़र आती है तो मुझे आप लाजमन बताया करें ताकि उन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डैट इज़ दी ओपन सेट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।